नमस्कार, प्रभात साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत में जहां एक और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया जा रहा है, वहीं पाकिस्तान की किसी भी संभावित कार्रवाई से बचने के लिए देश भर में आज मॉक ड्रिल भी की गई। इस दौरान सिविल डिफेंस वॉलंटियरों ने गजब की उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया और इस कवायद में जनता ने भी भरपूर साथ दिया। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान ने पलटवार का फैसला किया है, इसलिए देखना होगा कि दुश्मन देश क्या कार्रवाई करता है। उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में कहा है कि हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते हुए किया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। हम आपको बता दें कि अभी रविवार को ही राजनाथ सिंह ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा था कि आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा, और अब उन्होंने कहा है कि हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले ठिकानों को तबाह करके करारा जवाब दे दिया है। आप सभी जानते हैं कि आज हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारे भारत की सेना ने हम सभी भारतवासियों का मस्तक ऊंचा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और मैं नारे लगाऊंगा। हमारे देश के सेना के जवानों के सम्मान में हम सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसी कि आप सबको जानकारी है कि कल रात हमारी भारतीय सेनाओं ने अपने अद्भुत शौर्य और पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। साथियों, भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की है। हमने जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें ठीक समय तय योजना के अनुसार सटीकता से उन्होंने ध्वस्त किया है और किसी भी नागरिक ठिकाने, सिविलियन पॉपुलेशन को जरा भी प्रभावित न होने देने की संवेदनशीलता भी हमारी सेना ने दिखाई है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो हम कह सकते हैं एक तरीके की सटीकता, सतर्कता और मानवीयता यह हमारी भारत की सेना के जवानों ने दिखाई है, जिसके लिए मैं हमारे सेना के जवानों और अधिकारियों को पूरे देश की ओर से मैं साधुवाद देता हूं और सेना को संपूर्ण संबल प्रदान करने के लिए अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी मैं साधुवाद देता हूं। मित्रों, हमने हनुमान जी के उस आदर्श का पालन किया है जो उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ते समय किया था। जिन मोहि मारा तिन मोहि मारे। हमने केवल उन्हीं को मारा जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा। साथियों, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। मैं पुनः हमारे आर्म्ड फोर्सेस के शौर्य को मैं नमन करता हूं। हम आपको यह भी बता दें कि हमले का नाम ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुना। दरअसल आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 नागरिकों की हत्या कर दी थी, जिनमें सभी पुरुष थे, और सूत्रों के अनुसार अनेक मृतकों की पीड़ित पत्नियों को ध्यान में रखते हुए जवाबी अभियान के लिए ऑपरेशन सिंदूर नाम सबसे मुफीद समझा गया। सूत्रों ने बताया कि पहलगाम में नागरिकों की हत्या का बदला लेने के लिए इस सैन्य अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखना
प्रधानमंत्री का विचार था। भारतीय परंपरा में विवाहित महिलाएं सिंदूर का इस्तेमाल करती हैं। पहलगाम के इस हमले में कुछ नवविवाहित युवक भी मारे गए थे और उनकी विधवाओं के शोकाकुल चेहरों ने पूरे देश में आक्रोश की लहर पैदा कर दी थी। हमले में मारे गए नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पार्थिव देह के पास बैठी उनकी पत्नी हिमांशी की तस्वीर इस हमले की जघन्यता की कहानी कह रही थी। दोनों की हमले से एक सप्ताह पहले ही शादी हुई थी और वे हनीमून मनाने पहलगाम गए थे। रायपुर के दिनेश बिरानिया और नेहा विवाह की वर्षगांठ मनाने पहुंचे थे। वहीं कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी भी फरवरी में शादी के बाद छुट्टियां मनाने अपनी पत्नी के साथ पहलगाम पहुंचे थे। उधर पाकिस्तान के हालात की बात करें तो आपको बता दें कि पाकिस्तानी सेना के कर्मी और हाफिज सईद के प्रतिबंधित जमात-उद-दावा के सदस्य लाहौर से करीब 40 किलोमीटर दूर मुरीदके में आतंकवादी समूह के मुख्यालय पर भारतीय सैन्य हमले में मारे गए 3 लोगों के जनाजे की नमाज में बुधवार को शामिल हुए। जमात-उद-दावा की राजनीतिक शाखा पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के प्रवक्ता तवीश कय्यूम ने बताया कि कारी अब्दुल मलिक, खालिद और मुदस्सिर की जनाजे की नमाज मुरीदके में कड़ी सुरक्षा के बीच पढ़ी गई। कय्यूम ने कहा कि जनाजे की नमाज में सिविल नौकरशाही के सदस्य भी मौजूद थे। खुद कय्यूम भी जनाजे की नमाज में शामिल हुआ। कय्यूम ने कहा कि पाकिस्तान पर हमला करने वाले भारत को दिन दहाड़े जवाब मिलेगा। उसने कहा कि जब भारतीय हमला हुआ और मस्जिद नष्ट हुई तब कारी अब्दुल मलिक, खालिद और मुदस्सिर मस्जिद के बगल वाले कमरे में सो रहे थे। माना जाता है कि तीनों जमात-उद-दावा के सदस्य थे। उसने कहा कि मलिक, खालिद और मुदस्सिर मस्जिद में नमाज पढ़ाया करते थे और उसकी देखभाल करते थे। जनाजे की नमाज के बाद शवों को दफनाने के लिए ले जाया गया। हम आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा है कि देश के सशस्त्र बलों को भारतीय सैन्य हमलों में निर्दोष पाकिस्तानी लोगों की मौत का बदला लेने के लिए अपनी पसंद के समय, स्थान और तरीके से जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें कैबिनेट मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, सभी सेनाओं के प्रमुखों और वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया। एनएससी के एक बयान में चेतावनी दी गई कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 के अनुरूप पाकिस्तान को भारतीय हमलों में निर्दोष पाकिस्तानी लोगों की मौत का बदला लेने के लिए आत्मरक्षा में अपनी पसंद के समय, स्थान और तरीके से जवाब देने का अधिकार है। एनएससी के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान के सशस्त्र बलों को इस संबंध में उचित कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है। बयान में कहा गया है कि एनएससी की बैठक में इस हमले को भारत की बिना उकसावे वाली और गैर कानूनी कार्रवाई बताया गया और कहा गया कि एनएससी स्पष्ट रूप से इसकी निंदा करती है। बयान में इसे पाकिस्तान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का घोर उल्लंघन करार दिया गया, जो स्पष्ट रूप से अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध की कार्रवाई है। बयान में कहा गया है कि भारतीय सेना द्वारा निर्दोष महिलाओं और बच्चों सहित नागरिकों को जानबूझकर निशाना बनाना एक जघन्य अपराध है, जो मानव व्यवहार के सभी मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रावधानों का उल्लंघन है। इसमें कहा गया है कि एनएससी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत की बिना उकसावे वाली कार्रवाई की गंभीरता पर ध्यान देने तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों के उसके घोर उल्लंघन के लिए उसे जवाबदेह ठहराने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि काल्पनिक आतंकवादी शिविरों की मौजूदगी की आड़ में भारतीय हमले में जानबूझकर नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की मौत हो गई और मस्जिदों सहित बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। एनएससी के बयान में दावा किया गया है कि भारत के हमलों से खाड़ी देशों की एयरलाइन को भी गंभीर खतरा पैदा हुआ, जिससे विमान में सवार हजारों यात्रियों की जान जोखिम में पड़ गई। साथ ही दावा किया गया है कि इसके अलावा नीलम झेलम पनबिजली परियोजना को भी अंतर्राष्ट्रीय समझौतों का उल्लंघन करते हुए जानबूझकर निशाना बनाया गया। एनएससी के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान ने अपने क्षेत्र में आतंकवादी ठिकानों के भारतीय आरोपों को पुरजोर तरीके से खारिज किया है। इसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने 22 अप्रैल के हमले के संबंध में विश्वसनीय, पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए प्रस्ताव दिया था, जिसे दुर्भाग्य से स्वीकार नहीं किया गया। बाद में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी संसद में भी ऐलान किया कि हम बदला लेंगे, जरूर लेंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।